टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कटर ज्वाइंट। कटर ज्वाइंट का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जो कि क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ डिजाइन अ कटर ज्वाइंट फॉर एक्सल लोड ऑफ टेंसाइल 30 किलो न्यूटन, टेक सिग्मा टी इक्वल टू 50 मेगा पास्कल, टाउ इक्वल टू 30 मेगा पास्कल, सिग्मा सी इक्वल टू 80 मेगा पास्कल। इसमें कटर ज्वाइंट की डिजाइन करना है जिसमें एक्सल लोड दिया हुआ है, टेंसाइल लोड 30 किलो न्यूटन और टेंसाइल स्ट्रेस दिया है 50 मेगा पास्कल, शियर स्ट्रेस दिया 30 मेगा पास्कल, क्रिसिंग स्ट्रेस दिया 80 मेगा पास्कल। इसको देख करके हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन करेंगे, गिवन लिखेंगे, पावर P दिया है 30 किलो न्यूटन, तो P इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। इसको न्यूटन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 30 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। P की वैल्यू, टेंसाइल स्ट्रेस 50 मेगा पास्कल, तो सिग्मा टी इक्वल टू 50 मेगा पास्कल। इसको सॉल्व किया जाएगा तो 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। शियर स्ट्रेस 30 मेगा पास्कल, तो टाउ इक्वल टू 30 मेगा पास्कल। इसको न्यूटन पर mm में हम लिख सकते हैं 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्रिसिंग स्ट्रेस 80 मेगा पास्कल दिया हुआ है, तो सिग्मा से इक्वल टू 80 मेगा पास्कल, जिसको लिखा जाएगा 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस टाइप से इसको हम गिवन में लिख लेते हैं। सो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, डायमीटर ऑफ द रॉड निकालते हैं। फर्स्ट पॉइंट है तो लेट डी इक्वल टू होता है डायमीटर ऑफ द रॉड। तो कंसीडरिंग द फेलियर ऑफ द रॉड इन टेंशन, सो वी नो दैट लोड पी इक्वल टू फार्मूला होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो P की वैल्यू 30 इंटू 10⁻³ रख देंगे इक्वल टू π/4 इंटू डी का स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 50, तो यहाँ 50 रख देंगे। जब इसको सॉल्व किया जाएगा π/4 इंटू 50 को, इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा 39.3 डी स्क्वायर। डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 10⁻³ अपॉन 39.3। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा 763। स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा d इक्वल टू 27.6 आएगा, जिसको से करके 28 mm ले सकते हैं। सो डायमीटर ऑफ शाफ्ट जो रहेगा वो 28 mm आ जाएगा। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट एंड थिकनेस ऑफ कटर निकालना है। सो इसमें लेट D2 होता है, इसमें डायमीटर ऑफ स्पिगॉट या इनसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट होता है। T होता है थिकनेस ऑफ कटर, इट मे बी टेकन इज D2/4 के बराबर ले लेते हैं। सो कंसिडरिंग द फेलियर ऑफ स्पिगॉट एंड टेंशन अक्रॉस द वीकेस्ट सेक्शन, वी नो दैट लोड P इक्वल टू फार्मूला होता है ये वाला, P इक्वल टू π/4 D2 का स्क्वायर माइनस D2 इंटू टी सिग्मा टी। चूँकि आपको मालूम है T इक्वल टू होता है D2/4 के फॉर्म में। सो 30 इंटू 10⁻³ P की वैल्यू रख देंगे तो π/4 इंटू D2 का स्क्वायर माइनस D2 इंटू D2/4 कर देंगे इंटू सिग्मा टी रख देंगे 50। सॉल्व करने पर इसको जब कैलसी सॉल्व किया जाएगा तो हमारे पास इसमें आ जाएगा 26.8 D2 का स्क्वायर के बराबर। D2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसके डिवाइड में पहुँच जाएगा तो 30 इंटू 10⁻³ अपॉन 26.8। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1119.4। स्क्वायर हटाएंगे तो आ जाएगा D2 इक्वल टू 33.4, जिसको से करके 34 mm ले सकते हैं। तो D2 की वैल्यू आ गई 34 mm। इसके बाद अब थिकनेस ऑफ कटर निकालेंगे तो T इक्वल टू हो जाएगा D2/4 जो फार्मूला होता है। D2 की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, तो यहाँ पुट करेंगे तो 34/4 तो आ जाएगा 8.5 mm थिकनेस ऑफ कटर। डायमीटर ऑफ स्पिगॉट और थिकनेस ऑफ कटर निकालने में इसको हम चेक करेंगे। सो लेट अस नाउ चेक द इंड्यूस्ड क्रिसिंग स्ट्रेस। वी नो दैट लोड P इक्वल टू, ये फार्मूला चेक करना है तो P इक्वल टू D2 इंटू टी इंटू सिग्मा सी। सो इसमें P की वैल्यू रखेंगे 30 10⁻³ D2 जो हमने निकाला था 34 उसको रख देंगे, T 8.5 आया था उसको रख देंगे इंटू सिग्मा सी। सो ये इसको जब सॉल्व करेंगे 34 इंटू 8.5 तो ये आ जाएगा 289 सिग्मा सी। सिग्मा सी इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 10⁻³ अपॉन 289। सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा 103.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस टाइप से इसमें हम क्रिसिंग स्ट्रेस निकाल लेते हैं। अब इसके बाद हम चेक करते हैं जो हमको क्रिसिंग स्ट्रेस दी हुई वैल्यू थी उससे ये अगर ज़्यादा आ रही है तो मतलब इसकी जो वैल्यू हमने D2 और T की वैल्यू निकाल ली है वो सही नहीं है। सो हम इसमें लिखेंगे सिंस दिस वैल्यू सिग्मा सी इज मोर देन द गिवन वैल्यू ऑफ सिग्मा सी इक्वल टू 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्योंकि जो सिग्मा सी की वैल्यू हमने निकाली है 103.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, वो हमको क्वेश्चन में दी हुई सिग्मा सी की वैल्यू थी 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, उससे ये ज़्यादा है।
So therefore the dimension D2 equal to 34 mm and T equal to 8.5 mm और not safe. दोनों वैल्यू सेफ नहीं है, ना D2 की ना ही T की. So now let us find the values of D2 and T by substituting the value of sigma is equal to 80 Newton per m square in the above expression. जो ऊपर इक्वेशन का यूज किया हुआ है इस वाली इक्वेशन का, इसमें हम सिग्मा से इक्वल टू 80 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर रख करके इसमें वैल्यू निकाल लेंगे. सो P इक्वल टू D2 इंटू टी इंटू सिग्मा सी, ये फार्मूला लगाएंगे. P की वैल्यू हो जाएगी 30 इंटू 10⁻³ इक्वल टू D2 इंटू टी की वैल्यू D2/4 इंटू 80. सो इस आ जाएगा 20 इंटू D2 का स्क्वायर के बराबर. तो D2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 10⁻³ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1500. D2 की वैल्यू आ जाएगी 38.72 से 40 mm. तो D2 जो आएगा 40 mm रहेगा. इसके बाद हम इसमें थिकनेस कटर निकालेंगे. तो T इक्वल टू D2/4, D2 की वैल्यू 40/4 कर देंगे. तो यहाँ आ जाएगा 10 mm आ जाएगा थिकनेस ऑफ कटर. फिर थर्ड स्टेप करेंगे आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट. सॉकेट का आउटसाइड डायमीटर निकालना है. लेट D1 जो होता है वो होता है आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट. सो कंसिडरिंग द फेलियर ऑफ सॉकेट इन टेंशन अक्रॉस द स्लॉट वी नो दैट लोड P इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा π/4 D1 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर माइनस D1 माइनस D2 इंटू टी टू सिग्मा टी. सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें हम D1 की वैल्यू निकालेंगे. सो P आ जाएगा 30 10⁻³ π/4 D1 के स्क्वायर माइनस D2 है 40 का स्क्वायर माइनस D1 माइनस D2 40 निकला था उसको रख दिया और T की वैल्यू 10 है तो वो पुट कर दी और सिग्मा T 50 को हम यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा 30 इंटू 10⁻³ उसको हम सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने पर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.785. इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.7854 D1 के स्क्वायर माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 1256.6 माइनस 10 D1 प्लस 400. इसका एक इक्वेशन बन जाएगी. सो हो जाएगा D1 स्क्वायर माइनस 12.7 D1 माइनस 1854.6 इक्वल टू 0. ये स्क्वायर इक्वेशन बन जाएगी. स्क्वायर इक्वेशन करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे. D1 इक्वल टू 12.7 प्लस माइनस अंडर रूट 12.7 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1854.6/2 तो आ जाएगा 12.7 प्लस माइनस 87.1/2. इसमें पॉजिटिव साइन लेंगे सो आ जाएगा 49.9 से 50 mm. क्योंकि ये फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a. इसमें वैल्यू करें तो यहाँ पर हमने a की वैल्यू पुट करी, यहाँ पर b की वैल्यू करी, यहाँ b की वैल्यू और यहाँ 4 इंटू a इंटू सी की वैल्यू. तो इसको सॉल्व करने के बाद ये चीज़ आ गई. इसको निकालने के बाद पॉजिटिव साइन लेकर के D1 की वैल्यू निकल आई. D1 है 49.9 जिसको हम 50 mm कह सकते हैं. सो D1 की वैल्यू आ गई 49.9 से 50 mm. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ विड्थ ऑफ कटर. विड्थ ऑफ कटर निकालना है. सो लेट B इक्वल टू होता है विड्थ ऑफ कटर. सो कंसिडरिंग द फेलियर ऑफ द कटर इन शेयर सिंस द कटर इज इन डबल शेयर देयरफॉर लोड P इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे P इक्वल टू 2B इंटू टी इंटू टाउ. क्योंकि इस पर कटर का जो विड्थ होता है वहाँ डबल शेयर लगता है. तो P इक्वल 2 इंटू बी इंटू टाउ टी इंटू टाउ. सो इसमें वैल्यू पुट करेंगे. P की वैल्यू 30 10⁻³ इक्वल टू 2B इंटू टी है थिकनेस है 10 शेयर स्ट्रेस है 35. वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से हम B की वैल्यू निकालेंगे तो B इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 10⁻³ आ जाएगा 43 mm. इससे हम निकाल लेंगे विड्थ ऑफ कटर. विड्थ ऑफ कटर निकालने के बाद निकालेंगे डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर. फिफ्थ पॉइंट है जो कि D4 से नोट करते हैं डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर. सो कंसिडरिंग द फेलियर ऑफ द सॉकेट कॉलर एंड कटर इन क्रसिंग के फॉर्म में वी नो दैट लोड P इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा D4 माइनस D2 इंटू टी इंटू सिग्मा सी. इससे हम D4 की वैल्यू निकालेंगे. तो P रख देंगे 30 10⁻³ D4 माइनस D2 की वैल्यू रख देंगे 40 इंटू 10 इंटू 80. सॉल्व करेंगे तो D4 माइनस 40 और आ जाएगा 800. इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा D4 माइनस 40 इक्वल टू 30 इंटू 10⁻³ 37.5 आएगा. पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा. तो 37.5 प्लस 40 आ जाएगा 77.5 से 70 mm. तो D4 की वैल्यू आ जाएगी इसमें 78 mm. इसके बाद थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर निकालना है. सो जिसको हम C से नोट करते हैं थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर.
कंसिडरिंग द फेलियर ऑफ द सॉकेट एंड इन शेयरिंग, सिंस द सॉकेट एंड इज इन डबल शेयर देयरफॉर लोड P इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे हम ये वाला, P इक्वल टू 2 इंटू D4 माइनस D2 इंटू C इंटू टाउ। P की वैल्यू रखेंगे 13×10⁻⁴, 2 इंटू D4 78 है, ये निकला है, और D2 40 है, और C इंटू टाउ 30 है, तो इसको आ जाएगा 2280 C के फॉर्म में। तो C की वैल्यू निकालेंगे जो कि थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर कहलाएगी। C इक्वल टू हो जाएगा 30×10⁻³ अपॉन 2280, तो ये आ जाएगा 13.5 से 14 mm, तो C की वैल्यू आ जाएगी 14 mm। इसके बाद आगे नेक्स्ट करेंगे स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप है डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द स्लॉट टू द एंड ऑफ द रॉड, जिसको हम ए से नोट करते हैं। ए इक्वल टू इसमें होता है डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द स्लॉट टू द एंड ऑफ द रॉड। तो इसके बाद कंसिडरिंग द फेलियर ऑफ द रॉड एंड इन शेयर, सिंस द रॉड एंड इन डबल शेयर देयरफॉर लोड P इक्वल टू, फार्मूला लगेगा 2A इंटू D2 इंटू टाउ। वैल्यू सबकी पुट कर देंगे, इससे हम A की वैल्यू निकालेंगे। 30×10⁻³ P की वैल्यू है 2A, D2 की वैल्यू 40 इंटू टाउ है 30। सॉल्व किया तो 2400 A के फॉर्म में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो A इक्वल टू 30×10⁻³ अपॉन 2400 आ जाएगा 12.5 से 13 mm, तो A की वैल्यू आ जाएगी इसमें 13 mm। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कॉलर। सो D3 है जो कि डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कॉलर। सो कंसिडरिंग द फेलियर ऑफ स्पिगॉट कॉलर इंक्रीजिंग, वी नो दैट लोड P इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे T π/4 D3 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर माइनस सिग्मा इंटू सिग्मा C के फॉर्म में। सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो D3 की वैल्यू निकालेंगे तो P की वैल्यू रखेंगे 13×10⁻³ इक्वल π/4 D3 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर इंटू 80। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा D3 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, बाकी का पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा 30×10⁻³ इंटू 4 अपॉन पाई इंटू 80। 4 ऊपर चला जाएगा और पाई इंटू 80 नीचे आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 477.46, तो D3 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 477.46 प्लस 40 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 2077.46, स्क्वायर हटाएंगे तो D3 इक्वल टू 45.57 से 50 mm, D3 की वैल्यू 50 mm आ जाएगी इसमें। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कॉलर, इसको हम T1 से नोट करते हैं। T1 इक्वल टू होता है थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कॉलर। कंसिडरिंग द फेलियर ऑफ स्पिगॉट कॉलर इन शेयरिंग, वी नो दैट लोड P इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे पाई इंटू D2 इंटू T1 इंटू टाउ। P की वैल्यू 13×10⁻³ जो पाई इंटू D2 की वैल्यू 40, T1 हमको निकालना है, टाउ इसमें 30 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 3769.9 T1 आ जाएगा। T1 की वैल्यू आ जाएगी 30×10⁻³ अपॉन 3769.9। सॉल्व करेंगे तो 7.95 से 8 mm, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी इसमें 8 mm। इसके बाद हम निकालेंगे 10th स्टेप है लेंथ ऑफ द कटर, जो कि 4D के बराबर होता है। तो L इक्वल टू 4D, D हमको 28 है तो 4 इंटू 28 मतलब 112 mm आ जाएगा लेंथ ऑफ कटर। फिर नेक्स्ट है द डायमेंशन E इज टेकन बाय 1.2D, E की वैल्यू निकालेंगे तो E इक्वल टू 1.2D, तो 1.2 इंटू 28, सॉल्व करेंगे 33.6 से 34 mm, तो E की वैल्यू आ जाएगी इसमें 34 mm। इस टाइप से इसमें हम निकालते हैं वैल्यू। इसके बाद हमको ये डायग्राम बनाना है कटर जॉइंट का, तो कटर जॉइंट का डायग्राम इस टाइप से बनाएंगे, जिसमें कि इसमें P एक्सल लोड कहलाएगा इसमें दोनों साइड, और D इसमें डायमीटर ऑफ शाफ्ट है, D1 डायमीटर ऑफ स्पिगॉट है और सॉकेट है, और D2 है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट, और यहाँ पर D3 है स्पिगॉट कॉलर, और D4 है सॉकेट कॉलर डायमीटर का। ये डायमीटर हैं तो D1 D2 D3 D4 की वैल्यू निकाली हुई है, और D इसमें डायमीटर ऑफ शाफ्ट है तो ये हमने निकाली हुई है। विड्थ ऑफ कटर निकाला है, और C है थिकनेस ऑफ स्पिगॉट, A है डिस्टेंस फ्रॉम द कटर एंड से लेकर के सॉलिड यहाँ तक स्पिगॉट तक। तो T1 की वैल्यू निकाली थी हमने स्पिगॉट कॉलर की। सो इसमें ये स्पिगॉट कटर सॉकेट है, यहाँ पर P लोड दिया हुआ है, ये रॉड A है और रॉड B है, दोनों को अटैच करके कटर इसमें फिक्स किया हुआ है। ये होता है कटर जॉइंट।